हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूं जिसके थ्रू आपका नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू का जो जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन पार्टिसिपेट कर पाओगे। बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स के यही मन में डर रहता है कि जीडी में पता नहीं क्या होगा। आज के सेशन देखने के बाद बिल्कुल एंड तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप बहुत इजीली जीडी में पार्टिसिपेट कर पाओगे और सिर्फ यही नहीं, असेसर्स विल एक्चुअली नोटिस यू बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेशन देयर। तो देखते हैं कौन सी ये टिप्स है जिसको आपको यूज करना है, जिसके थ्रू आप अपने ग्रुप डिस्कशन को रॉक कर सकते हो। So the first important tip is knowledge and awareness. अगर आपके पास knowledge ना हो तो obviously आप कोई भी group discussion में participate नहीं कर सकते. This is a hard fact. So you have to stay well informed about current affairs, national and international issues and relevant topics. इसके लिए आपको हर रोज newspaper पढ़ना होगा. अगर आप चाहते हो तो news भी देख सकते हो. And you have to stay yourself updated on the events so that you can build a strong foundation for the group discussion in your SSB interview. सेकेंड चीज, और नॉलेज तो आपके पास है, अब अपने नॉलेज को आपको ऑर्गेनाइज करना है, अपने पॉइंट्स को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करना है. ओनली देन विल यू बी एबल टू पुट दोस पॉइंट्स फॉरवर्ड इन ग्रुप डिस्कशन. सो बिफोर यू आर एक्सप्रेसिंग दोस पॉइंट्स इन एनी जीडी, यू हैव टू थिंक फॉर अ व्हाइल. टेक अ मोमेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स. आप मेंटली वो सारे पॉइंट्स को नोट करना है आपको जिस पॉइंट्स पे आपको बात करनी है. सो दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन प्रेजेंटिंग द आइडियाज इन अ कोहेरेंट एंड अ लॉजिकल फैशन, इट विल ऑल्सो इंश्योर यू दैट यू डोंट फंबल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन. नेक्स्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैंडिडेट्स को लगता है जीडी में पार्टिसिपेट करने का मतलब है बस बोलते रहना, बट ऐसा नहीं है. आपको और लोगों का सुनना भी है क्योंकि आप सुनोगे तो ही आप सीख पाओगे, आप जान पाओगे व्हाट अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट. सो एक्टिवली लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन. नाउ इससे करने से क्या होगा? नंबर वन, इससे एसेसर्स और बाकी ग्रुप मेंबर्स को ये फील होगा दैट यू आर रिस्पेक्टिंग देम. It is also will be very helpful to you because it will allow you to respond appropriately. और सोचने का वक्त भी आपको मिलेगा. क्या पता बाकी का ओपिनियन सुन के आपको उस ओपिनियन पे ही दूसरा पॉइंट याद आ जाए. So you can also talk about that. स्टार्ट विथ अ पॉजिटिव नोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मौका मिल रहा है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने का, डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. इट्स कॉल्ड अ गोल्डन चांस. सो बिगिन योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रुप discussion with a positive statement or an agreement or something so that the other fellow members in the group agrees with you. So this will not only give a collaborative tone in the group discussion, it will also help the assessors to note that you're a very good team player, that you think about others and you are a very positive individual. ऑल्सो मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और आप ऊपर नीचे इधर उधर देख रहे हैं तो इट वोंट मेक एनी सेंस बिकॉज अदर्स विल फील दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्रुप डिस्कशन or you don't have any points to discuss, and it will also be a means of disrespect to others. So avoid looking down or around the room when the GD is on. So because it can convey a sense of underconfidence, fear or hesitation. So you have to engage visually with the others. बाकी लोग जब डिस्कस करें उनके तरफ देखो. जब आप कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं तो आपको सारे ग्रुप मेंबर्स के आंखों में देख के ही बात करनी पड़ेगी so that your presence, your points can be impactful and confident. कंट्रोल योर पेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीडी में आपको चांस मिला है तो आप मुझे फटाफट बोल के निकलना है, ऐसा आपको माइंडसेट नहीं रखना है. स्पीकिंग टू क्विकली मे लीड टू हेजिटेशन एंड इट मे हैपन कि बाकियों के लिए आपका पॉइंट बिल्कुल समझ के बाहर हो जाए. सो यू हैव टू प्रैक्टिस मेंटेनिंग अ मॉडरेट पेस. यू हैव टू स्पीक फास्ट, yes, but it should not be too fast. It should be in that pace so that others can also understand what you are saying. This will not only ensure you to clearly give your own points, it will also allow you to articulate your thoughts effectively. Also, the next thing is you have to minimize using fillers and hesitation. जब आपको GD में चांस मिल रहा है, आपको confidently अपने points को रखना है instead of using या फिर you know ये words को repeat करने के अलावा. Because if you're using these fillers, the actual point will not come into focus, right? So whenever you are practicing your speech, you are preparing yourself for the SSP interview, try to eliminate these fillers. You have to be more confident and you have to put the sentence at one go. Take a pause if needed, but do not use fillers.
बॉडी लैंग्वेज मैटर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कैंडिडेट्स को बॉडी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, उनको लगता है सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उस पर ही फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस किया जाएगा। सो मेनी पीपल अवॉइड दैट और ट्राई टू इग्नोर बॉडी लैंग्वेज, सो एक्चुअली इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन एन ओपन एंड कॉन्फिडेंट बॉडी posture. In that way you can sit straight, keep your hands on your knees, do not use any hand gestures, do not fidget with anything or crack your knuckles or rub your hands or give out any kind of nervous gesture. A poised physical presence complements your verbal communication, and it also shows that you are confident about what you are speaking. Also, you have to be concise and relevant. आपको बोलने का मौका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे लेक्चर दोगे, आपको जो कहना है शॉर्ट में कहो, and it should be relevant to the topic that it is being discussed on. You cannot go off the topic or you cannot go on rambling. This will lead to confusion and it will impact your perceived confidence. So you have to stick to the key points and contribute meaningfully to the group discussion. Lastly, you have to practice mock group discussion. जितना practice करोगे, it will make you perfect. So you can conduct mock group discussions with your friends or fellow aspirants. So this will help you to know any kind of situation that may come up, so that you can have a prior experience to if this situation comes up, how you can handle or tackle it or what you should do. तो आई होप कि आज के सेशन में जो भी टिप्स मैंने आपको दिया है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर हम टिप्स को फॉलो करते हुए आप जीडी प्रैक्टिस करोगे अपने घर में, तो आप देखना एक्चुअल एसएसबी में जाके आपका जीडी बहुत ही अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका जीडी होगा। नाउ लेट मी नो ऑल्सो कि इफ द टिप्स दैट आई हैव गिवन टू यू वाज हेल्पफुल और नॉट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। ऑल्सो ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू, यू हैव टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड टू एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स व्हिच इज अवेलेबल इन आवर ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको सारी मटेरियल्स प्रोवाइडेड रहेंगे, इसके साथ साथ हमारे लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हिच टेक्स प्लेस एवरी डे एंड ऑन अ रेगुलर बैच बेसिस फॉर एवरी मंथ। ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। जब भी आप एनरोल करने जाओ, वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स में मिल सके। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप द सेशन वाज क्वाइट यूजफुल फॉर यू। लेट मी नो एज आई सेड इन द कमेंट्स बिलो if you have used those tips and how much those tips have been helping you in your SSB GD. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।